नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अमेठी के चुनाव में बड़ा मजा आ रहा है। मैडम स्मृति ईरानी बड़ी परेशान है, बड़ी फंसी हुई है। प्रियंका गांधी ने इतना जबरदस्त माहौल बना दिया अमेठी में कि मैडम को डर लग रहा है कि अगर यहीं कहीं हारे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। ये कहा जाएगा कि राहुल गांधी के पीएस रहे किसी जमाने में, गांधी परिवार के बड़े करीबी रहे नेता KL शर्मा, किशोरीलाल शर्मा ने हरा दिया। तो पूरी कांग्रेस की कह रही है, तुम राहुल गांधी के पीएस रहे, कभी एक नेता ने हरा दिया, तुम्हारी तो हैसियत क्या है। स्मृति ईरानी को अपनी जमीनी हकीकत पता है। मैंने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहीं शो किए हैं तो वो अमेठी पे किए हैं। और मैंने अमेठी कम से कम 1 दर्जन बार से ज्यादा बार गया हूँ, गांव में घुमा हूँ, रुका हूँ। और मैंने वहां पे देखा है कि मैडम के खिलाफ लोग कितने नाराज हैं। कोई विकास की ऐसी योजना नहीं है, चाहे वो शौचालय की बात हो, सिलेंडर की बात हो। हर जगह गांव में चले जाइए आप, धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन अब स्मृति ईरानी ने इज्जत की बात बना ली है, भारतीय जनता पार्टी ने इज्जत की बात बना ली है, तो वो अमेठी में जो नेता हैं उनको तरह तरह से धमकाने का, डराने का ये काम शुरू हो गया है। अमेठी के एक बड़े तेज सर्रार नेता हैं, दबते नहीं है, MLC रहते, दीपक सिंह। और जब वो विधान परिषद में थे तो पूरी सरकार उनसे परेशान रहती थी। इतने सवाल करते थे, इतने सवाल करते थे कि सरकार रो देती थी। बात करने का तरीका बहुत अच्छा, सौम्यता बहुत, स्मार्ट बहुत। तो बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के वो सारे सवाल कर दिया करते थे, सरकार उल्टी हो जाती थी। अब आपने देखा था, हमने वीडियो, हमारा क्षितिज कांत रिपोर्टर लगातार अमेठी और रायबरेली कवर कर रहे हैं, वहीं कैंप कर रहे हैं। तो उन्होंने मौके पे जिस समय गाड़ियां तोड़ी गई अमेठी में दफ्तर पे, तो चांस की बात है क्षितिज कांत मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने सबसे पहले देश भर में 4 PM ने ही वो खबर दिखाई थी कि किस तरह किशोरीलाल शर्मा के ऑफिस पे हमला हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई। अब साहब दीपक सिंह जो पूर्व MLC थे, जिनकी बात बात कर रहा था मैं, वो निशाने पे थे। क्योंकि दीपक सिंह का बड़ा इलाके में बड़ा प्रभाव है। पहले कांग्रेस की तरफ से जब ये हो रहा था कि गांधी परिवार नहीं लड़ेगा, तो दीपक सिंह का नाम भी चल रहा था कि दीपक सिंह चुनाव लड़ जाएंगे वहां। तो दीपक सिंह का बड़ा प्रभाव है, बहुत सक्रिय रहते हैं, लोगों के संग खड़े रहते हैं। तो दीपक सिंह पर एक FIR कर दी गई, गंभीर धाराओं में FIR कर दी गई। अब मैडम स्मृति ईरानी ने सोचा था कि पहले दीपक सिंह को धमकाने के, पटाने की कोशिश चल रही थी, ये पटे नहीं। तो मैडम को लगा कि अब एक काम करते हैं, एक पे FIR कर देते हैं तो मामला फंस जाएगा। अच्छा, मैडम को बड़ा रुतबा रहता है। भास्कर के पत्रकार ने पूछा, सवाल पूछ लिया। मैडम ने कहा अच्छा मैं कल तुम्हारे मालिक से बात करती हूँ, बेचारे की नौकरी चली गई। इस तरह कई काम मैडम करते रहती हैं। वो एक पिक्चर आई थी ना, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तो अमेठी के लोग पूछते रहते हैं स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों आता है। तो दीपक सिंह पे FIR हो गई, तो मैडम को लगा अब तो ये डरेंगे और आगे जाएंगे हमारी शरण में। लेकिन दीपक सिंह तो दीपक सिंह ठहरे। उन्होंने कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ, कस के लड़ूंगा, डरूंगा नहीं। और उसके बाद में दीपक सिंह के पक्ष में लोगों का सोशल मीडिया पे भयंकर बवाल शुरू हो गया। ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, फेसबुक पोस्ट। वो लोगों ने कहा ये चुनाव हो रहा है क्या, इतना डर रहे हो आप लोग, दीपक सिंह पे FIR। और मजे की बात यह है कि चूंकि क्षत्रिय बहुत नाराज हैं भाजपा से आजकल उत्तर प्रदेश में, आप देख ही रहे हैं। ठाकरों के मैनेजमेंट के लिए अमित शाह लगे हुए हैं, एक एक माफिया को बुला रहे हैं अमित शाह। राजा भैया, धनंजय सिंह, कौन कौन नहीं छूटा, अभय सिंह, सबको, सारे सिंहों को तो बुला लिया अमित शाह ने। लेकिन ये अमेठी का सिंह काबू में नहीं आ पा रहा, ये कांग्रेस में है। तो ठाकुर वैसे ही नाराज हैं। और जब दीपक सिंह पे FIR हुई तो ठाकुर और भड़क गए। कल करणी सेना के लोगों ने अमेठी पहुंचने का ऐलान कर दिया कि हमारे नेता, हमारे एक क्षत्रिय भाई पे अत्याचार स्मृति ईरानी कैसे कर सकती है। चुनाव के बीच में अगर ये ठाकुर की सिंपैथी वाला कार्ड और तेजी से चल गया तो 5वें और 6ठे चरण में बड़ा अंतर पड़ जाएगा। तो मैंने बड़ा ढूंढा दीपक सिंह को। दीपक ने बड़े व्यस्त चल रहे हैं आजकल, प्रियंका गांधी की रैली में रहते हैं। तो आए मेरे साथ में, अब जुड़ रहे हैं कुछ ही मिनटों में। तो मैं जब जुड़ जाएंगे तो मैं उनसे बातचीत सुनवाऊंगा, पूछूंगा डर क्यों नहीं लगता, ठाकरों को डर नहीं लगता क्या, ऐसे सवाल करूंगा कि दीपक सिंह से बात करके मजा आता है। ये जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो आ रहे हैं दीपक सिंह जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4PM न्यूज नेटवर्क में। स्मार्ट चेहरा चमकता हुआ, लेकिन अब जेल जाने की तैयारी, डर लग रहा नहीं लग रहा है? ठाकरों को डर नहीं लगता ना वैसे? वो डायलॉग सुना संजय भैया, डर गया सो मर गया। ठाकरों पे अच्छा तो भी लगता है डायलॉग। तो डर कैसे सकते हैं? हम लोगों ने बचपन में बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, वीर गाथाएं पढ़ी हैं, पूर्वजों के किस्से सुने हैं। हमारे पर बाबा थे, उनका नाम हेम सिंह था, अंग्रेजों से लड़ गए। अंग्रेज गाय चोरी करके ले जा रहे थे, ललकारा जब वहाँ के ब्राह्मणों ने कि भाई आप राजपूत हो और खड़े हो,
ये अंग्रेज गाय ले जाएंगे, काटेंगे, तो आपका खून नहीं खौलता। वो अकेले लड़ गए, कई अंग्रेज मारे गए, हालांकि बाद में उनकी भी शहादत हुई। तो उन्हीं के नाम पर हमारे गांव का नाम हेम सिंह के नाम पर हेमगढ़ पड़ा था, सिवई हेमगढ़। अच्छा। तो ये खानदान नहीं है, हमारी जो विरासत है। अमेठी के लोग डरते नहीं है, अमेठी के लोगों में झुकना नहीं सीखा है। खासतौर से मैंने जब से 1995 से राजनीति शुरू की है, बहुत लोगों ने डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की। अगर झुक गया तो आपको भाई कैसा कैसा फिर राजनीति में समझौतावादी नहीं होना चाहिए। राजनीति में हम लोगों ने सुना है ना, राणा प्रताप जी ने घास की रोटियां खा ली थी। शायद अगर ना खाई होती, हम आप जैसे विद्वान नहीं बता पाएंगे कि राजस्थान में कितने रजवाड़े थे जिन्होंने आक्रांताओं के घोड़े की लगाम थाम ली, जिन्होंने अपनी शादियां कर दी उस समय आक्रांताओं के हाथ। उनका इतिहास तो लिखा नहीं गया। तो लड़ेंगे, राजनीति इसीलिए कर रहे हैं ना, लोग याद करें। तो लेकिन जो लेकिन भैया लड़ना तो ठीक है, ऐसी जगह लड़ना, अंग्रेजों से लड़ना ठीक है, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी से क्यों लड़ने लगे? ये गुंडागर्दी क्यों करने लगे कि आप हत्या का प्रयास का मुकदमा लग गया आप पे, किसी की हत्या करने की कोशिश क्यों करने लगे? शरीफ आदमी थे, ये अंग्रेजों के दौर थोड़ी ना कि अब अंग्रेजों से लड़ ले। स्मृति ईरानी आई है, देखिए लड़ने आई है, बेचारे चुनाव लड़ने आई है, मकान बनाया है, मेहनत कर रही है, आप उन्हीं को धमकाने में लग जाते हैं। देखिए आपका जो 4 PM चैनल हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है। करोड़ों लोग, बिलियन लोग देखते हैं आपके खबर को। मैं अपराधी तो हूं नहीं, ना मेरे ऊपर कोई अपराधी मुकदमे हैं। एक वेबसाइट है myNeta.com, इसमें देश भर के सांसद और विधायकों के क्राइम की हिस्ट्री होती है। जब मैंने नॉमिनेशन किया था विधान परिषद सदस्य के तौर पर तो 0 थी, ग्रीन टिक था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद स्मृति ईरानी जी कृपा से पीछे भी हमारी आपकी बात हुई थी, तब भी मुकदमा स्मृति जी ने कराया था। और वो कहते हैं ना, हवन करते हुए हाथ जल जाए। अस्पताल बंद करा दिया था, उसके लिए सत्याग्रह पे था, सत्याग्रह पे आंदोलन। इनका विकास झूठ बोलती है, खोजते हैं तो नहीं बताती, उस पर FIR। अरे बता दो भैया आपने क्या किया है। हम इनसे पूछ लें 13 रुपये किलो चीनी कब मिलेगी, तब FIR। बता दो कब मिलेगी 13 रुपये किलो चीनी। तो अगर इन चीजों पर हर जगह सवाल पूछने पर जवाब के बजाय FIR मिलेगा, तो फिर कैसे डर सकते हैं? डर नहीं सकते ना। देखिए संजय भैया, दूसरी बात, स्मृति ईरानी जी के सामने और रास्ते हैं। चांदनी चौक है, उनका पता रहा पहले, गुजरात उनका पता रहा है, मुंबई उनके पति देव रहते हैं, उनका वो भी पता है, दिल्ली भी शायद पता होगा इनका, दिल्ली पता है। हम तो यहीं पैदा हुए ना। इसमें आपको क्या समस्या? अगर 5 जगह मकान है तो इसमें आपको क्या परेशानी है? हमारे पास समस्या, हमारे पास तो एक ही पता है, यहीं पैदा हुआ, यहीं मरना है, तो यहाँ से भाग आपके कहाँ जाऊंगा। आपकी सामर्थ्य नहीं है, उनकी सामर्थ्य है, उन्होंने 5 जगह मकान बना लिया, अपना है पैसे हमारा उनके। हमारा हमारा सामर्थ्य नहीं है, आप जानते हैं। सरकारी फ्लैट पे रहता था, उसको भी छोड़ दिया, प्राइवेट किराए के मकान पे रहते हैं, बच्चे लखनऊ में पढ़ते हैं। दूसरा मकान नहीं बना सकता तो यहीं पैदा हुआ, अमेठी में ही मर जाऊंगा। अगर डर जाऊंगा तो आप इतिहास क्या बताइए, आप कहेगा? मर जाएंगे, ये तो आप सिंपैथी कार्ड मत करिए थे। मोदी कल रो रहे थे, आप सिंपैथी कार्ड मत करिए, ठाकुर पे सिंपैथी कार्ड अच्छा ही लगता। ये बताइए FIR हुई है की क्यों, घटना की क्यों आपने, है क्या ये, जरा ये बताइए पहले दर्शकों को, मामला क्या है, देखिए FIR में क्या लिखा गया है? 4PM देश का बड़ा चैनल है, सबसे ज्यादा देखा जाता है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाना चैनल है। मैं भी चाहता हूँ ये देश भर के लोग जाने। हम लोग निकल रहे थे, कई सारे कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों के बीच से हम जब निकले तो कई सारे हिस्ट्री सीटर, कई सारे जिला बदर, कई सारे गुंडे बदमाश झुंड बना के 100-150 संख्या में खड़े थे। उसमें कुछ बेचारे भाजपाई नव आगंतुक भाजपाई वाई कर दिया था, पीछे से क्रिमिनल थे। मैं इस बात को समझे, यह नहीं कह रहा हूँ कि क्रिमिनल भारतीय जनता पार्टी के अमेठी के ही विधायक हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे सुरेश पासी जी। उन्होंने कहा था, जब उनको नॉमिनेशन से बाहर किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि पूरे देश भर के अमेठी के हिस्ट्री सीटर और गुंडे अमेठी में खुलेआम घूम रहे हैं, विधायकों को रोका जा रहा है। उन्होंने खुद कहा था, और उनके साथ एक अशोक जी हैं, वो भी MLA हैं सलोन के, वो भी खड़े थे। तो उनके शब्दों वाले हिस्ट्री सीटर हमारा रास्ता रोक रहे थे, हमारे प्रत्याशी का रास्ता रोक रहे थे। हम डर जाए, हम डर जाते तो कल आप ही पूछते, भाई दीपक सिंह आप राजपूत हो, एक पंडित साथ था, पंडित को छोड़ दिए, डर के भाग गए, तब भी सवाल खड़े होते। तो डर नहीं सकते ना, हम लोग सावरकर की विचारधारा के लोग तो हैं नहीं, हम तो गांधी जी, नेहरू जी की विचारधारा के लोग हैं। अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम आगे बढ़े, आगे बढ़े तो इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी, गंदी गंदी गालियां दी, गंदे गंदे नारे लगाए, पत्थर फेंके, जान से मारने के प्रयास से हमले किए। हमारी क्यों सुन नहीं रहा है? आपका देश का बड़ा व्यूअर है, आपका चैनल, होता लोग सुन ले।
उच्च स्तरीय अधिकारी सुन लें, शासन पर बैठे लोग सुन लें, निर्वाचन के लोग सुन लें, हमारे ऑब्जर्वर सुन लें, तो हम भाग नहीं सकते थे। हमारे आगे लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े थे, हमारे कार्यक्रम थे, हम उनसे मिले। तो हमारे साथ भी उत्साही लड़के थे, वो भी उसी परंपरा के वाहक हैं जिसके हम हैं। वो खड़े हुए तो कांग्रेस पार्टी के भी नारे लगे। सिर्फ इतना गुनाह है। इस बात को लेकर मुकदमे कराए गए हैं। तो मारपीट हुई वहाँ पे, देखा मारपीट हुई वहाँ पे, हत्या का प्रयास कैसे लग गया? अरे भैया, वहां पर दर्जनों कैमरे थे, लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, आपको भेज दूंगा। किसी ने गाली तक नहीं दी है। तो ये जबरियत तो ये धारा अत्याचार कैसे है। लग जाए कि 307 का मतलब होता है कि जब आप हत्या की कोशिश करें, जब आप मेरे को मारने की कोशिश करें, तब 307 लगती है। तो ये धारा कैसे लग जाएगी? अच्छा, अगर धारा लग गई तो हमारी गिरफ्तारी क्यों नहीं करेंगे? गिरफ्तारी कर ले, हम तो घूम रहे हैं, हम तो कल भी फील्ड में थे, आज भी फील्ड में है। अच्छा, रास्ते में लोग जाते हैं। आप क्रांतिकारी बनना, शहीद होना चाहते हैं चुनाव से पहले। आप चाहते हैं स्मृति ईरानी तब बेवकूफी का काम करेंगे, आपको गिरफ्तार करा देंगी। करणी सेना के लोग राजस्थान से चलकर एक एफआईआर हो जाने पे आ रहे हैं और आप चाहते हैं आप गिरफ्तार हो जाएं, उसके बाद ठाकुर समाज जेल भरो आंदोलन चलाए और स्मृति ईरानी वैसी बेचारी परेशानी में है और इनका चुनाव पलट जाए। गेम प्लान आप बड़ा अच्छा करते हैं, आप अमेठी के लोग। पहले एक जो प्लान आपने अच्छा बनाया है कि आपको गिरफ्तार कर लें और वो फिर आप क्रांतिकारी शहीद दिखाएं और स्मृति ईरानी का बैंड बच जाए। नहीं तो फिर एफआईआर क्यों कर दी? जो नुकसान उनका होना था एफआईआर से हो गया। अमेठी के लोगों ने दिल पे ले लिया है। अमेठी के लोग ये मानते हैं कि स्मृति ईरानी जी के पदार्पण के बाद से अमेठी का अपमान हुआ है। उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने अमेठी के लोगों को कहा था कि अमेठी के लोग दरिद्र थे, कीचड़ से अनाज निकाल कर खाते थे। अमेठी के लोग पूछते हैं इनसे, अमेठी के लोगों ने कीचड़ से चुनकर अनाज कब खाया है? अपमान तो भी किया था। अमेठी के लोगों को इन्होंने कहा था कि दरिद्र है, कार्ड धारक दरिद्र है। यहाँ के कोटेदारों को कहा कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं, दलाल हैं। यहाँ के प्रधानों से मासिक तौर पर 2000-3000 रुपए जबरन गुंडा टैक्स वसूला जाता है। नहीं देते हैं तो एफआईआर कराई जाती है। संजय भैया, हम तो कांग्रेस के लोग ठहरे। जो भाजपाई है बेचारे, तरस आता है। हमारे बड़े हैं, कोई चाचा हैं, कोई काका हैं, कोई भाई हैं, उनको मंचों से धक्का मार उतार दिया। पैसा कौन वसूलता है? सरकारी, आप किसी प्रधान से पूछिए, अपना रिपोर्टर भेजिए, प्रधानों से अगर हिम्मत पड़े, कुछ हिम्मती प्रधान बोल देंगे। यहाँ एक बवाल भी हुआ था, हर महीनों 2000-3000 मांग लेते हैं सरकारी कार्यक्रम करने के नाम पर कि योगी जी कार्यक्रम है, मोदी जी कार्यक्रम है, स्पीच होगी, स्मृति ईरानी जी आ रही हैं, संबोधित करेंगी। किसी गांव पहुंच जाती हैं 4-6 महीने में एक बार 2 बार, और कार्यक्रम हर महीने होता है, उसका खर्चा प्रधान देता है। यहाँ पर दर्जनों प्रधानों पर एफआईआर कराई गई, दर्जनों यहाँ पर इज्जतदारों लोगों को अपमानित किया गया। वीडियो वायरल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है बेचारे, हमारे काका लगते हैं, गोविंद काका, गोविंद सिंह, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपसे बात भी हुई हो, उनको डांट के भगा दिया। 150 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मंच से उतार दिया। उनके भी वीडियो सामने हैं। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान किया, किसी को गाड़ी को उतार के, किसी को मंच उतार के। हम तो कांग्रेस के हैं, हमारे ऊपर आदत में है अपमान करना, सम्मान करना कभी सीखा नहीं है। तो हमारे खिलाफ अगर एफआईआर कराया है तो डॉक्यूमेंट्री को एविडेंस दे दें, मेडिकल रिपोर्ट दिखा दें। हमने, या हमारे साथ के जिनको एक दिन हमारे साथ में और इनके ऊपर एफआईआर हुई है, उनका नाम भरत कुमार सिंह है, जानते हो, 3-4 बार के प्रधान है। अरे प्रधान भी छोड़ दीजिए, बेचारे प्रधानाचार्य हैं, मास्टर हैं वो। आपके चक्कर में नब गए वो, जो आपके संग रहेगा नब जाएगा वो। नहीं, हमारे साथ 100-150 आदमी थे, 100-150 लोग कार्यकर्ता थे। तो अज्ञात में डाला है तो नाप दें, जेल में जाएंगे, वही राम भजन गाएंगे, कांग्रेस को जिताने के लिए वही दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम डरेंगे। प्रियंका गांधी ने अभी आपकी एफआईआर में कुछ संज्ञान लिया, नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल लिया। प्रियंका गांधी हमारे नेता है, प्रियंका गांधी जी से हमारी बात भी हो रही, भेंट भी हो रही है। देखिए, प्रियंका गांधी जी एक बहादुर नेता है। प्रियंका गांधी जी से हम सबको हिम्मत मिलती है लड़ने की, राहुल जी से हिम्मत मिलती है लड़ने की। क्योंकि जिस तरह से इस तानाशाही सरकार से आपको भी कहीं की लड़ना पड़ा, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे नेता ईडी के मुकाबले, सीबीआई के मुकाबले, सरकारों की पुलिस के मुकाबले, गोदी मीडिया के मुकाबले, झूठ तंत्र के मुकाबले, उद्योगपतियों के मुकाबले खड़े होकर लड़ रहे हैं, तो साहस बनता है कि जब हमारा नेता इतनी मजबूती के साथ लड़ रहा है, तमाम देश के नौजवान टीम, आप जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी जो सच दिखाने की हिम्मत कर पा रहे हैं, हम मानते हैं ये भी लड़ना है। तो अगर लड़ रहे हैं तो हम जैसे छोटे लोग भी कहीं न कहीं, जैसे जब राम रावण युद्ध रहा हो, चाहे महाभारत युद्ध रहा हो, सबने अपने अपने हिसाब से, किसी ने छोटे हथियार से लड़ाई लड़ी, किसी ने बड़े हथियार से लड़ाई लड़ी। तो हम अपने छोटे हथियार से लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक हो सकेगा छोटी मीटिंगें करेंगे, छोटे जनसंपर्क करेंगे, आप जैसे बड़े लोगों से बात कर लेंगे, चीजें बड़ी हो जाएंगी। क्या बात है। ये करणी सेना क्या करने आ रही है फिर वहां पे अमेठी में, अगर आप इतने छोटे आदमी हैं तो?
अब आप बता रहे हैं तो मान रहे करणी सेना आ रही है, हो सकता आ रही है, मतलब कोई झूठ कब से जानकारी बोलने लगे, आपको नहीं पता क्या? सोशल मीडिया पे चला पड़ रहा है, मतलब आप ऐसे नेता हैं, आपको पता ही नहीं होता है कुछ भी। अब ये उन तो आप लोगों ने बयान जनता के सवाल है। उन लोगों ने कल बयान जारी किया था। उनके कुछ हाँ। लोगों ने मुझसे कहा है कि वो कल आ रहे हैं, कोई यहाँ एक भाले सुल्तानी स्मारक है, वहां शायद उनका कार्यक्रम लगा है। भाले सुल्तानी स्मारक बड़ा शहीदों का बड़ा पुण्य स्थल है। मैंने बहुत बार हाउस में उसका जिक्र किया है। लोग कहते हैं कि अगर कुछ सामंतवादी लोगों ने अगर अंग्रेजों की मुखबिरी ना की होती तो जौनपुर से जब अंग्रेज जीत कर लखनऊ की तरफ बढ़ रहे थे, ये बहादुर भाले सुल्तानी उनका रास्ता रोक दिया था और यहीं से अंग्रेजों को मार के भगा देते। लेकिन कुछ लोगों ने मुखबिरी की थी, हजारों सैकड़ों की संख्या में भाले सुल्तानी मारे गए थे। शायद करणी सेना के लोगों की वहीं कल कोई बैठक है, ऐसा मुझे बताया गया है। शायद बैठक। अरे दीपक जी, नेता इतनी शातिर होते हैं जितनी मुस्कुराहट आपकी है ना, इससे कम शातिर नहीं होते। अच्छा, बता दीजिए कि जो बैठक है, उस बैठक का मुद्दा क्या है? ये भी पता तो हो गया, झूठ मत बोले। देखिए, मेरे यहाँ सच बताओ चल संजय, सच बताइए कि सच आपको देखिए, बताया हम होगा। सच संजय में सच बताऊं, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, उनका ट्वीट मैंने देखा था, जो करणी सेना जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे लोगों पर एफआईआर हो रही, सरकार राजपूतों का दमन कर रही है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, अगर वो बोलेंगे तो हम जेल भरेंगे। कुछ उस तरह उन्होंने ट्वीट पे लिखा था, एक आंदोलन की धमकी दी थी, शायद उसीलिए आ रहे हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी बात ना करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई है, ना जो करणी सेना की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनसे बात मेरी हुई है। वो कौन सी पिक्चर का डायलॉग था, बलिहारी जाऊं इस खूबसूरत चेहरे पे? तो वो जो है, ऐसी बलिहारी आपके नेता, हमारे स्मार्ट नेता के चेहरे पे, कि आपको पता नहीं है। आप डरा रहे हैं, आप ठाकरों की एकजुटता दिखाकर बेचारी स्मृति ईरानी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अमेठी में करणी सेना को बुलाकर आप लोग, क्षत्रिय लोग, स्मृति ईरानी को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना वोट है अमेठी में ठाकरों का? मोटा मोटा आइडिया नहीं आंकड़े पर जो होगा संजय भाई, लेकिन मैं कितने तो देखो सालों से बहुत राजनीति कर रहे हैं? 30 सालों से राजनीति कर रहे हैं अमेठी मैं में, और मैं आपको ये नहीं जिस पता कि ठाकुरों का मैं कितना जिस वोट है? कौन मैं मान जिस लेगा? ब्लॉक से संजय भैया, मेरा ब्लॉक है शाहगढ़, जिस ब्लॉक शाहगढ़ की मैं राजनीति करता हूँ, वहाँ के लोगों का प्यार आशीर्वाद शुरुआत में वहीं से मिला था। वहाँ पर राजपूत बहुत कम है, 1 लाख 1.5 लाख की आबादी होगी, 1000 से ज्यादा राजपूत नहीं है। मैं तो पंडितों के बीच में रहता हूँ, यादवों के बीच में हाँ, रहता सही है। हूँ, तो आप अभी तो तक केवल ब्लॉक की राजनीति कर रहे हैं, एमएलसी या ब्लॉक की राजनीति तो, करके हो गए। तो वहाँ नहीं है आबादी, बाकी हाँ, होगी अमेठी में, जो होगी 10-12% तो होंगी ही मेरे ख्याल से। तो हमें 10% वोट का मतलब समझते हैं आप? स्मृति ईरानी को हराने की और क्या क्या चालें आपके पास में हैं अभी? और नहीं, स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए उनके अहंकार काफी है। स्मृति ईरानी जी को हराने के लिए उन्होंने जो अमेठी की जनता को वादों से छला था, वही काफी है। अमेठी की जनता से जो फूड पार्क, ट्रिपल आईटी, एम्स की सेटेलाइट, ऊंचा हार रेल लाइन, मालविका स्टील सहित दर्जनों उद्योग धंधे बंद कराए, वही काफी है। उनकी 13 रुपए किलो चीनी का वादा हो, सस्ते सिलेंडर का दावा हो, वही काफी है। स्मृति ईरानी जी के झूठ और अहंकार अमेठी वालों के अपमान ही काफी है। कुछ चुनाव तो ऐसे संजय भैया हार रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड लेके रखिएगा। आपके नेता डर के मारे रायबरेली चले गए, राहुल गांधी लड़ने नहीं आए, और आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी को हरा देंगे आप लोग। देखिए, ये कहा जाता है ना कि राहुल गांधी जी उस विरासत को संभालने गए। राहुल गांधी जी अभी भी अमेठी के समीप हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर भारत से लड़ रहे हैं। अमेठी के लोग कहते हैं उन्हें हराएंगे जो अपने वादों से भागे हैं, उन्हें हराएंगे जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। अमेठी के लोग कह रहे हैं उन्हें हराएंगे जो सस्ते दिन की बात करते थे, कम पैसे में पेट्रोल और डीजल बेचने की बात करते थे। अमेठी के लोग कह रहे हैं उन्हें हराएंगे जो 300 में सिलेंडर देने की बात करते थे और 15 लाख हर खाते में आने की बात करते थे। अमेठी के लोग कह रहे हैं, जो कहते थे बहुत हुई महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उस मोदी सरकार को हराएंगे जिस मोदी सरकार के लोगों ने महिलाओं पर अत्याचार और दुराचार किया है। अमेठी के लोग कह रहे हैं, कहते थे किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। 24 में वो अपने छुट्टा जानवरों से परेशान होके जो उनकी खेती चर ली है, उनकी आमदनी दुगनी नहीं आधी हो गई है। वो कहते हैं जो अपनी वादे से भाग गए उन्हें हराएंगे। अमेठी के लोग हराने के लिए वचनबद्ध हैं। अमेठी के लोग, जो अपनी शक्ति थी, कहीं ना कहीं हम सब से भूल हुई थी, राहुल गांधी जी को वायनाड जाना पड़ा था सांसद के रूप में, तो उनको एक संदेश देंगे केएल शर्मा के रूप में। किशोरी लाल शर्मा जब जीत के जाएंगे, वो तो हर जगह एक ही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का खड़ाऊ लेकर आया हूँ, जिस दिन उनकी इच्छा होगी अमेठी आएंगे, उनका खड़ाऊ वापस कर देंगे। तो उस खड़ाऊ का सम्मान रखने के लिए अमेठी के लोग लाखों वोट से जिताने का संकल्प लेकर लड़ रहे हैं। जो अपने वादों से भागे हैं, जिन्होंने अमेठी का अपमान किया, उनसे लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक जी आपको। बस इतना ध्यान रखिएगा, इस समय जेल में गर्मी बहुत होगी,
स्मृति ईरानी से पंगा ले रहे हैं, तो शुभकामनाएं आपको कि वहां तक जब आपको ना एक चीज बताऊं, मुझे गर्मी नहीं खलती, ठंडी थोड़ा खलती है, ठंडी अच्छा लगती है मुझे गर्मी में बड़ा आनंद आता है। आप देखिए फिर सुबह से निकला हूँ, नेता सुबह से जेल में निकला या नेता जेल में या रेल में। तो वही कोई दिक्कत नहीं है, एक थोड़ा रेल में कम चलता हूँ। बहुत मजे की बात बताऊं कि एक पुलिस अफसर थे, एक टाइम ऐसा हुआ जब सरकार मेरे पीछे भी पड़ी हुई थी और मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप हो गई थी। जांच, बिल्कुल 6 इंस्पेक्टरों की टीम थी, एसटीएफ पीछे लगी हुई थी, गाड़ी ट्रैक हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। तो मुझे कोई तय हो गया था, मुझे एक अफसर ने बताया कि तुम्हारी गिरफ्तारी तय है, या तो कंप्रोमाइज कर लो सरकार से, अपना बोलना बंद कर दो, अखबार में उनके खिलाफ मचाओ, ना गिरफ्तारी तय है। हमने चलो कोई बात नहीं है, जब तय है, जब हुई है वही जो राम रचे राखा, अगर लिखी है तो हो जाएगी, लेकिन दबेंगे नहीं। उस समय मैंने एक अफसर से एक रिक्वेस्ट करी, ताकतवर अफसर थे, मैं भाई साहब मुझे एक मदद की जरूरत है। वो दिन था जब ये लोग होते आज रात को एफआईआर होगी, फर्जी कागजों के आधार पर एफआईआर होगी। तो वो अफसर बोले को संजय जी मैं आपके एफआईआर रोक तो नहीं पाऊंगा। मैं कह रहा मैं एफआईआर रोकने की बात नहीं कर रहा, मुझे गर्मी बहुत लगती है, वो जेल में मुझे कहीं संभव हो सके कूलर की व्यवस्था करा देना। तो बड़े जोर से हंसने लगे, बोले डर नहीं लगता। तो मैंने कहा डरना ही तो नहीं सीखा केवल। तो मुझे आपकी बात से याद आ गई कि मुझे तो गर्मी लगती है, आपको नहीं लगती। आपको गर्मी लगती, पसीने होते हैं आपको, पसीने होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपने इतनी तक कीमती समय निकाला, आभार, थैंक यू। तो ये थे दीपक सिंह जी, बहुत बहादुर नेता हैं, अमेठी में बहुत लोकप्रिय नेता हैं और कस के मुकाबला कर रहे हैं स्मृति ईरानी का। और ये परंपरा बड़ी खराब सी है कि नेताओं पे मुकदमे लिखा दो, जांचें करा दो, हमले करा दो, इससे नेता डर जाएंगे। लेकिन दीपक सिंह उस विरासत से नहीं आते। अमेठी का चुनाव पल पल बदल रहा है। प्रियंका गांधी की जो कैंपेनिंग चल रही है उसने स्मृति ईरानी का तापमान बढ़ा दिया है। अमेठी के लोग कहने लगे अगर प्रियंका गांधी ने 3-4 दिन गुजार दिए अमेठी में और 1-2 दिन राहुल गांधी ने गुजार दिए तो स्मृति ईरानी चुनाव हार सकती हैं। तो जाहिर है अमेठी में बहुत गर्मी है। क्या क्या होगा अमेठी में हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया, थैंक यू।